মুহূর্তে যে বড় খবরটির দিকে নজর রাখছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ইতিমধ্যে যে প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন আজকে মুখ খুললেন এবং গতকালকেই আমরা দেখতে পেলাম গোটা রাজ্যব্যাপী 12 ঘন্টার ধর্মঘট ডেকেছিল ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন এবং সেই মোতাবেক রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তারা পথ অবরোধ করেন, পিকেটিং করেন, চেষ্টা করেছেন তাদের যে বন্ধ সেই বন্ধকে সফল করতে এবং তাদের যে বন্ধের মূল দাবি ছিল যে তাদের ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টেড করে দেওয়া এবং সেটা নিয়ে আজকে প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের বার্তা। প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন একেবারে বিস্ফোরক কিছু মন্তব্য করেছেন। কি মন্তব্য করেছেন? তিনি বলেছেন, তিনি টেনে এনেছেন পাকিস্তান বাংলাদেশ ইস্যু, কিভাবে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান আলাদা হয়েছিল ভাষার ইস্যুতে, ভাষার ভিত্তিতে, এবং ভাষা এমন একটা জিনিস যেটা যুদ্ধের মতো এবং আলাদা করে দেয় রাষ্ট্রকে এবং ভেঙে দেয়, এমনভাবেই নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। এবং এখান থেকেই প্রশ্ন উঠছে, কোথাও কি যুদ্ধ ঘোষণার ইঙ্গিত বন্ধুদের দেশের এবং রাজ্য সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি বলা যেতে পারে প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের। আরো একবার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি, ভাষা নিয়ে ককবরক ভাষার রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে এবার সরাসরি ময়দানে প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। তিনি বললেন গতকালকের বন্ধের প্রসঙ্গ টেনে এবং একই সঙ্গে ভাষার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেছেন যেভাবে রাজ্যে বর্তমানে তারা আন্দোলন করছে এবং একেবারেই সেটা আরো তীব্রতর হবে যদি রাজ্য সরকার বা দেশের সরকার সে দাবি না মেনে নেয়। তিনি যুদ্ধের কথা টেনেছেন, তিনি বাংলাদেশ পাকিস্তান ইস্যু টেনেছেন, তিনি বাংলাদেশ পাকিস্তান কিভাবে আলাদা হয়েছিল সেই ইস্যু টেনে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। কি বলেছেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন আমরা শুনবো একবার। जब पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को ईस्ट पाकिस्तान में लागू करने का, इम्पोजिशन करने का कोशिश किया, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा नहीं, हम बंगाली हैं, हम बांग्ला बोलेंगे, हम बांग्ला में लिखेंगे, हम पाकिस्तान का उर्दू भाषा को मानते नहीं हैं। पाकिस्तान ने तभी भी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा को लगाने का कोशिश किया, इम्पोज करने का कोशिश किया। पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश पैदा हुआ भाषा के नाम में। आज भी अगर हमारे तिप्रासा लैंग्वेज में कोई भी हो, तिप्रासा लैंग्वेज को अगर हमारे मर्जी के खिलाफ आप लोग इम्पोज करोगे तो इतिहास गवाह है कि जब जब भाषा को दबाने की कोशिश किया गया, जब हमारे ऊपर हमारा अधिकार छीनकर किसी और भाषा को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की गई, तब देश टूटा है। और जो लोग पावर में हैं उनको समझना चाहिए कि भाषा एक बहुत सेंसिटिव मैटर होता है और हमें अपना लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट डिसाइड करने का अधिकार है। ये और अधिकार किसी और के पास नहीं है। दिस इज बोबाग्रा इन सपोर्ट फॉर तिप्रासा लैंग्वेज। बेलाइनो हम्बाई। जब पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को ईस्ट पाकिस्तान में लागू करने का, इम्पोजिशन करने का कोशिश किया, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा नहीं, हम बंगाली हैं, हम बांग्ला बोलेंगे, हम बांग्ला में लिखेंगे, हम पाकिस्तान का उर्दू भाषा को मानते नहीं हैं। पाकिस्तान ने तभी भी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा को लगाने का कोशिश किया, इम्पोज करने का कोशिश किया। पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश पैदा हुआ भाषा के नाम में। आज भी अगर हमारे तिप्रासा लैंग्वेज में कोई भी हो, तिप्रासा लैंग्वेज को अगर हमारे मर्जी के खिलाफ आप लोग इम्पोज करोगे तो इतिहास गवाह है कि जब जब भाषा को दबाने की कोशिश किया गया, जब हमारे ऊपर हमारा अधिकार छीनकर किसी
किसी और भाषा को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की गई, तब देश टूटा है। और जो लोग पावर में हैं उनको समझना चाहिए कि भाषा एक बहुत सेंसिटिव मैटर होता है और हमें अपना लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट डिसाइड करने का अधिकार है। ये और अधिकार किसी और के पास नहीं है। दिस इज बोबाग्रा इन सपोर्ट फॉर तिप्रासा लैंग्वेज, बेलाइनो हम्बाई। जब पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को ईस्ट पाकिस्तान में लागू करने का, इम्पोजिशन करने का कोशिश किया, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा नहीं, हम बंगाली हैं, हम बांग्ला बोलेंगे, हम बांग्ला में लिखेंगे, हम पाकिस्तान का उर्दू भाषा को मानते नहीं हैं। पाकिस्तान ने तभी भी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा को लगाने का कोशिश किया, इम्पोज करने का कोशिश किया। पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश पैदा हुआ भाषा के नाम में। आज भी अगर हमारे तिप्रासा लैंग्वेज में कोई भी हो, तिप्रासा लैंग्वेज को अगर हमारे मर्जी के खिलाफ आप लोग इम्पोज करोगे, तो इतिहास गवाह है कि जब जब भाषा को दबाने की कोशिश किया गया, जब जब हमारे ऊपर हमारा अधिकार छीनकर किसी और भाषा को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की गई, तब देश टूटा है। और जो लोग पावर में हैं उनको समझना चाहिए कि भाषा एक बहुत सेंसिटिव मैटर होता है और हमें अपना लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट डिसाइड करने का अधिकार है। ये और अधिकार किसी और के पास नहीं है। दिस इज बोबाग्रा इन सपोर्ट फॉर तिप्रासा लैंग्वेज, बेलाइनो हम्बाई। जब पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को ईस्ट पाकिस्तान में लागू करने का, इम्पोजिशन करने का कोशिश किया, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा नहीं, हम बंगाली हैं, हम बांग्ला बोलेंगे, हम बांग्ला में लिखेंगे, हम पाकिस्तान का उर्दू भाषा को मानते नहीं हैं। पाकिस्तान ने तभी भी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा को लगाने का कोशिश किया, इम्पोज करने का कोशिश किया। पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश पैदा हुआ भाषा के नाम में। आज भी अगर हमारे तिप्रासा लैंग्वेज में कोई भी हो, तिप्रासा लैंग्वेज को अगर हमारे मर्जी के खिलाफ आप लोग इम्पोज करोगे, तो इतिहास गवाह है कि जब जब भाषा को दबाने की कोशिश किया गया, जब जब हमारे ऊपर हमारा अधिकार छीनकर किसी और भाषा को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की गई, तब देश टूटा है। और जो लोग पावर में हैं उनको समझना चाहिए कि भाषा एक बहुत सेंसिटिव मैटर होता है और हमें अपना लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट डिसाइड करने का अधिकार है। ये और अधिकार किसी और के पास नहीं है। दिस इज बोबाग्रा इन सपोर्ट फॉर तिप्रासा लैंग्वेज, बेलाइनो हम्बाई। जब पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को ईस्ट पाकिस्तान में लागू करने का, इम्पोजिशन करने का कोशिश किया, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा नहीं, हम बंगाली हैं, हम बांग्ला बोलेंगे, हम बांग्ला में लिखेंगे, हम पाकिस्तान का उर्दू भाषा को मानते नहीं हैं। पाकिस्तान ने तभी भी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा को लगाने का कोशिश किया, इम्पोज करने का कोशिश किया। पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश पैदा हुआ भाषा के नाम में। आज भी अगर हमारे तिप्रासा लैंग्वेज में कोई भी हो, तिप्रासा लैंग्वेज को अगर हमारे मर्जी के खिलाफ आप लोग इम्पोज करोगे, तो
इतिहास गवाह है कि जब जब भाषा को दबाने की कोशिश किया गया, जब जब हमारे ऊपर हमारा अधिकार छीनकर किसी और भाषा को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की गई, तब तब देश टूटा है। और जो लोग पावर में हैं उनको समझना चाहिए कि भाषा एक बहुत सेंसिटिव मैटर होता है और हमें अपना